हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होते हैं कि हम लोग डीएनए क्या करता है, एक अपना सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं आरएनए। ये प्रक्रिया जो होता है न्यूक्लियस में ही होता है। तो डीएनए एक तरह का डीएनए क्या करता है, कोड फॉर्म में एक स्ट्रैंड बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं, इसको दूसरा नाम में इसको कोडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यानी कहने का मतलब ये डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया है। क्या है, डीएनए से आरएनए। सो डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो यानी कहने का मतलब आरएनए आप समझते हो, तो इसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं, कोडिंग। दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, कोडिंग। डीएनए तो आप देख रहे हैं कि डीएनए कैसा होता है, ये डबल स्टैंडर्ड। डीएनए कैसा होता है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए डबल होते हैं, 2 स्टैंड है। लेकिन आरएनए जो स्टैंड जो आपके जो बनते हैं वो कैसा रहते हैं, वो सिंगल स्टैंड रहते हैं। क्या रहते हैं, सिंगल। ये सिंगल स्टैंड, ये सिंगल स्टैंड, यानी कि बेस पेयरिंग यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे बेस नहीं होगा, तो ये आरएनए यहाँ पे है। तो अब इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, यही चीज़ हम लोग को देखना है। कोडिंग कैसे हो रहा है, तो इसके पूरे मैकेनिज्म है। और पहले तो ये न्यूक्लियस से बनता है, फिर ये क्या करता है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, फिर बाद में हेल्प करता है वो सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि एक डीएनए का जो होता है, डीएनए का एक मेन होता है उसका सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, जीन एक्शन। तो डीएनए का टारगेट होता है प्रोटीन बनाना। तो डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, उसके बाद प्रोटीन बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, क्या प्रोसेस है, कौन सा एंजाइम लग रहा है, क्या होता होगा, कहाँ पे एंजाइम लग रहा होगा, कैसे काम हो रहेंगे एंजाइम के कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म क्या है, दिस इज कॉल्ड, हम लोग जा रहे हैं मैकेनिज्म में। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए, मैकेनिज्म। इसका भी मैकेनिज्म हम लोग देख लें, मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म क्या है, पहला, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो होते हैं, इसके रिक्वायरमेंट जो होते हैं, इसमें देखा जाएगा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पहला है, रिक्वायरमेंट जैसा है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, और दूसरा रिक्वायरमेंट है कैटलिस्ट। आप समझते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। तो टेम्पलेट क्या चीज़ का रहता है, टेम्पलेट तो आपका जो आपको रहता है, ये क्या चीज़ रहता है, डीएनए का ही रहेगा। किसका रहेगा, डीएनए का ही टेम्पलेट। तो डीएनए का ही सरफेस यूज होगा। क्या होगा, टेम्पलेट का मतलब डीएनए का ही सरफेस को यूज किया जाएगा। और कैटलिस्ट में क्या हो रहता है, एंजाइम्स होते हैं। कौन सा हो जाता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, ये है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म, पहले हम लोग ये मैकेनिज्म स्टार्ट करें, इसका रिक्वायरमेंट है। अब एंजाइम्स होते हैं, तो कौन से एंजाइम्स होंगे, तो यहाँ पे कौन से एंजाइम्स होंगे, आरएनए पॉलीमरेज। कौन से एंजाइम हो गए, आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। तो दोनों को अलग अलग करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग क्या है, पहले डीएनए का देख लेते हैं। डीएनए में तो पहला डीएनए में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, दिखाना डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। अब ये डीएनए में जो है, डीएनए देखिए इस तरह से, ये तो डीएनए, ठीक है, ये डीएनए देखिए, बनाइए डायग्राम आप लोग। पहला ये डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए का हम लोग टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट, ठीक है। डीएनए के अंदर ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए। और ये डीएनए का जो आपके होते हैं, ये 2 साइट्स होते हैं, ये याद रखें। पहला ये 2 साइट्स होते हैं, एक को बोलते हैं पी साइट,
पी साइट और दूसरा होता है टी साइट। टी साइट, पी साइट को बोलते हैं प्रमोटर साइट। अगर यहाँ पर नाम देंगे तो यहाँ पे नाम देंगे, पी साइट को क्या बोलेंगे? पी साइट को बोलेंगे प्रमोटर साइट, प्रमोट करता है, प्रमोटर साइट, प्रमोटर साइट, प्रमोटर। और टी साइट को टर्मिनेटर साइट बोलते हैं। टी को क्या बोलेंगे? टी को टर्मिनेटर साइट, टर्मिनेटर, यहाँ पर टर्मिनेट होता है। कैसे होगा हम लोग देखेंगे, टर्मिनेटर साइट। अब टर्मिनेटर पी साइट हो गया। अब ये जो होते हैं इसके एरियाज के पूरे जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं, ये पूरे जो कवर करते हैं, ये जो आप यहाँ से कवर कर रहा है, पी साइट और टी साइट के डिस्टेंस को बोलते हैं, ये पी साइट और टी साइट के डिस्टेंस को बोलते हैं, इसका नाम होता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन। अब देखिए एक नया टर्म आया, सिस्ट्रॉन। अब सिस्ट्रॉन क्या है? व्हाट इज सिस्ट्रॉन? ये जानना है। सिस्ट्रॉन क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिस्ट्रॉन क्या है। तो पहला इसको सिस्ट्रॉन के बारे में लिखे गए। सिस्ट्रॉन क्या? एरिया ऑफ डीएनए, एरिया ऑफ डीएनए, डीएनए वेयर आरएनए सिंथेसिस कंट्रोल, आरएनए सिंथेसिस कंट्रोल हो रहा है ना। दूसरा है, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन किसके हो रहा है? डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलेंगे? पी साइट एंड टी साइट। ठीक है, टी साइट के डिस्टेंस के भी बोलेंगे, हो जाएगा ना, डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तीसरा है ये सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? ये सिस्टम तीसरा क्या? यूनिट ऑफ फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन, यूनिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है? यूनिट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। डीएनए से आरएनए बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? डीएनए से, तो एक आरएनए है ना, डीएनए से आरएनए बन रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे बनता है। तो सिस्ट्रॉन के बारे में हम लोग जान गए पहला। दूसरा हम लोग जानेंगे, सेकंड हम लोग जानेंगे, ठीक है, सेकंड हम लोग जानेंगे कैटलिस्ट। सेकंड, दूसरा नंबर है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। देखिए यहाँ पे ये कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे दिखा, पहला तो हम लोग ये इसको दिखा दिए, दूसरा हम लोग कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट में कौन सा नाम आ रहा है? क्या नाम आ रहा है? किसका नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या मतलब है? एक तरह का, जैसे ऐसे होते ही इसमें ऐसे बनेंगे, ये दो एंजाइम्स होते हैं, इसके बनन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं? एक तरह का ये होलो एंजाइम है। कैसा है? होलो एंजाइम, याद रखिएगा, होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब जिसमें नॉन प्रोटीनस पार्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक तो होता है जिसमें, जिसको बोलते हैं कोर एंजाइम। पहला क्या है? कोर एंजाइम। और दूसरा है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर दिखाई दे रहा है इधर से, कैप्चर है नीचे तक। अब सिग्मा कोर एंजाइम का मतलब देखो ऐसे हो रहता है। कोर एंजाइम आपके ऐसे रहेंगे, कभी देखिएगा तो ऐसे रहेंगे कि जैसे ये चार ऐसे करके 1 2 3, ठीक है, इस तरह से ये आपके एक कोर एंजाइम है और दूसरा क्या रहेगा? एक कोर एंजाइम है और दूसरा क्या रहेगा? ठीक है, तो ये अल्फा डैश, बीटा डैश ऐसे, और बीच में एक रहता है एंजाइम ओमेगा, इस तरह से। तो ये आप जो एंजाइम देख रहे हैं, ये पूरी एंजाइम क्या है? ये जो एंजाइम आप देख रहे हैं ये क्या है? कोर एंजाइम। ये पूरी एंजाइम कैसा है? ये पूरा है कोर एंजाइम। ठीक है,
अब सिग्मा फैक्टर जो होता है नॉन प्रोटीनस फैट ऑफ होते हैं। सिग्मा फैक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीनस फैट। तो ये सिग्मा फैक्टर इस तरह से सिग्मा एंजाइम्स होते हैं, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये ठीक है। ये क्या है? नॉन प्रोटीनस पार्ट, नॉन प्रोटीनस पार्ट, ठीक है। तो ये हॉलो एंजाइम, तो ये है कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर का बना होता है हॉलो एंजाइम। तो ये दोनों हम लोग देख लिए। अब कैसे? तो ऑल टुगेदर जब जुटेगा, ये दोनों आप जुटेगा, थोड़ा सा नीचे आप लोग दिखा देना, ठीक है। ये दोनों जुटेंगे तो कैसे बन जाएंगे? ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये बना के क्या बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अब हम दोनों को देख लिए। अब एक स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट देख लिए, अब हम लोग मैकेनिज्म स्टेप वाइज दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप लेके चलते हैं मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, ठीक है, वही वाला प्रक्रिया जो करते हैं पिछले क्लास में हम लोग जो देखे। ये जो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये आपका अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड, अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड। तो अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड जैसे रिप्लिकेशन बनाए थे, तो ये इसमें अनवाइंड करने के लिए दोनों स्ट्रैंड को खोलेंगे, तो दोनों स्ट्रैंड बने के दिए, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये स्ट्रैंड ये बनेगा। अब ये जो स्ट्रैंड है, तो ये आने कहने का मतलब कि अनवाइंड ऑफ द टू स्ट्रैंड, यानी कि यहाँ पे कौन सी एंजाइम लगेगा, ठीक है, अनवाइंडिंग UWP प्लस HDP प्लस वही है सेम प्लस ATP, GTP, ATP तो नहीं, GTP। इसके पहले वाला क्लास में हम बता चुके हैं अनवाइंडिंग प्रोटीन, फिर से हम एक बताएं, अनवाइंडिंग प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा? सेपरेट करेगा, यानी कि इसके दोनों को हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, और HDP क्या करेगा? उसको हेलिकल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लाएगा और एनर्जी ओवरऑल लगेगा। तो यहाँ पे आप याद देख रहे हैं, ठीक है। तो एक है ये तो ये आपके सेपरेट हो गए, तो दोनों स्ट्रैंड, तो ये अनवाइंड ऑफ टू स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड, अब सेपरेटेड स्ट्रैंड इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है एक सेंस स्ट्रैंड बनेगा, सेंस स्ट्रैंड, और दूसरा बनेगा नॉनसेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस, नॉनसेंस स्ट्रैंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रैंड जैसे है, ये है एक है, तो अगर इस दोनों में कोई एक्टिव हो जाएगा, या ये एक्टिव हो जाए ये या ये, अगर ये एक्टिव होगा तो इसको क्या बोलेंगे? सेंस, ठीक है। तो सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये क्या एक्टिव है। अगर ये जिसका जो है, तो अगर उसके ये एक्टिव रहेगा तो दूसरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड, क्योंकि आरएनए एक ही स्ट्रैंड का है ना। तो ये क्या है? ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉनसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस स्ट्रैंड। अब समझ गए? ये इनएक्टिव, ठीक है। तो या आपका ये एक्टिव रहेगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो ऐसे इसको ऐसे एंटी सेंस भी स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब समझ गए? तो यहां तक आपको बन गया कि सेंस स्ट्रैंड, ये एक्टिव स्ट्रैंड, ठीक है, एक्टिव स्ट्रैंड ऑफ DNA, एक्टिव स्ट्रैंड ऑफ DNA, और यह है इनएक्टिव, यानी कि उस समय वो काम नहीं करेगा, इनएक्टिव स्ट्रैंड। तो आप इस बार में क्या देख रहे हैं? पहला स्टेप में क्या देखें कि हम लोग क्या करिए कि दो स्ट्रैंड बनाए। दो स्ट्रैंड कैसे बनाए? सेपरेशन ऑफ दो स्ट्रैंड। सेपरेशन स्ट्रैंड को करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे एंजाइम लगा रहे हैं, UWP प्लस एनर्जी लगा रहे हैं। तो ये आपका हमारा बन गया। चलिए यहाँ स्टैंड को, अब ये दूसरा पॉइंट को हम लोग चलते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको।
दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अब ये सेकंड स्टेप में हम लोग घुस जाते हैं। सेकंड स्टेप, ठीक है, ये सेकंड स्टेप्स में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम तो कुछ तो करेगा, ठीक है। ये पूरा एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होलो एंजाइम है, तो अब तो कुछ तो करेगा। अब देखिए क्या करेगा ये, अब क्या करेगा, ये क्या करेगा। अब यहाँ पे अब यह सेकंड स्टेप में क्या होता है, क्या हो रहा है, एक्शन ऑफ, ठीक है, क्या होता है, एक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज अब काम कर रहा है। ये आरएनए पॉलीमरेज का इस तरह से हम आपको बताए थे, ये है ना आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज, हम यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से है। अब यहाँ पे इसको साफ कर दीजिए, हम दिखा ही रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है हमारा, ये आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पे एक्ट करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक्ट करता है। क्या है, इस तरह से आपका छोटा सा दिखाइए, ज़्यादा बड़ा दिखाने का नहीं है। ये आपका यहाँ से ये है तो एक्शन ऑफ आइए, ये क्या है, हम दिखा रहे क्या है, ये आपको ये आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पे देखा देखिए कवर कर रहा है ना, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज जैसा है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज में दो भाग है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा फैक्टर, एक सिग्मा है, ये सिग्मा ऐसा सिग्मा है, और इसको बोलते हैं, दूसरा है कोर एंजाइम। एक सिग्मा है और दूसरा कोर एंजाइम है। अब ये क्या करता है कि सिग्मा फैक्टर इसमें ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो सिग्मा फैक्टर्स ठीक है, हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ पी साइट, देखो डीएनए तो बहुत बड़ा है, ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए तो बहुत बड़ा है, तो कहाँ उसको साइट करें, कहाँ से पी साइट है, तो पी साइट को कौन खोजता है, सर्चिंग। तो ये क्या करता है, ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये सिग्मा फैक्टर आप यहाँ पर रखिएगा, सर्चिंग एंजाइम है। क्या करता है, सर्चिंग, मतलब सर्चिंग एंजाइम पढ़ते हो ना, तो सर्चिंग एंजाइम है। अब यहाँ पे आप देख रही है, ये जो आप देखते चले गए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करता है कि आप यहाँ पे देखोगे, आफ्टर सर्चिंग क्या, सर्चिंग पी साइट, द सिग्मा फैक्टर रिलीज फ्रॉम P sites and only core enzyme remain माने ये रहेगा। अब देखिए कैसे क्या किया, कहने का मतलब देखो यहाँ पे देखिए कि सिग्मा फैक्टर यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे खोज लिया है, और सिग्मा फैक्टर क्या कर गया है, क्या किया है कि ये रिलीज हो गया होगा। कैसे ये रिलीज हो गया होगा, ये क्या है, ये रिलीज हो गया सिग्मा फैक्टर, ठीक है, इस सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया होगा। यानी कि क्या रहा होगा, अब यहाँ से खोजने के बाद ये सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कोर एंजाइम। अब देखिए कोर एंजाइम वाली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग है, थर्ड स्टेप पे चले गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में आपका जो दोनों सेंस और नॉनसेंस स्टैंड या एंटी सेंस स्टैंड बन जाने के बाद क्या करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता है, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट पे। और डीएनए टेम्पलेट पे क्या करता है, पी साइट पे। पी साइट को कौन खोजने मत करता है, सिग्मा फैक्टर। फिर खोजने के बाद क्या करता है, सिग्मा फैक्टर रिलीज कर जाता है, ठीक है, सिग्मा फैक्टर रिलीज कर जाता है, और ये आपका कोर एंजाइम आपका यहाँ पे रह जाता है, ठीक है, कोर एंजाइम रिमेन वहाँ पर रह जाता है। अब हम लोग इसको ऐसे बढ़ते हैं, साफ करते हैं, थर्ड स्टेप में चलते हैं।
क्या है, अब हम लोग क्या है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप देख लेते हैं क्या है, थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप, ऐसे थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप पे हम लोग आ गए। ये वाला अब हम साफ करते हैं, अब तो हमारा ये का काम नहीं है, ये हमारा अब है। अब हमारा ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ ये कौन सा है, यहाँ पे हमारा कोर एंजाइम है। क्या है, कोर एंजाइम। अब क्या है, ओनली क्या है, कोर, कौन है, कोर एंजाइम, कोर एंजाइम है। अब थर्ड स्टेप पे क्या करेगा, अब कोर एंजाइम क्या करेगा, मूव ओवर, ठीक है, ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नाउ थर्ड स्टेप पे क्या करेगा, नाउ, ठीक है, नाउ कोर एंजाइम, नाउ कोर एंजाइम मूव्स ओवर सिस्ट्रॉनिक एरिया। क्या है पे, सिस्ट्रॉनिक एरिया। अब सिस्टोनिक एरिया पे मूव करेगा। अब सिस्टोनिक यहाँ से लेके ये मूव कर रहा है, ये यहाँ से मूव किया, ठीक है, ये मूव किया यहाँ से, ये कोर एंजाइम, और कोर एंजाइम मूव करते करते ये कहाँ आ गया, ठीक है, और ठीक है, कोर सिस्टोनिक मूव, ठीक है। तो यानी कि मूव फ्रॉम सिस्टोनिक पी साइड टू क्या है, पी साइड टू टी साइड्स पे पहुँच गया। सिस्टोनिक यही ना बोलते हैं। तो अब ये टी, ये क्या है, ये टर्मिनेट साइड, इसको बोलते हैं, ये पी है, ये पी साइड, और ये है टी साइड, ठीक है। अब ये दोनों आपके ये से चल रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे अगर ये मूव करने से क्या बन रहा है कि ये, यानी कि मूव करने से क्या बन रहा है, देखिए मूव करने से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक्टिव स्ट्रैंड है, इसलिए बोल रहे हैं सेंस स्ट्रैंड, और ये इनएक्टिव हो गया, ये इसको कट कर देंगे, ठीक है, ये कट कर देंगे। तो काम तो इसी पे हो रहा है। तो अब ये मूव कर गया तो क्या बनेगा, मूव कर गया तो कोर स्ट्रैंड। तो कोर एंजाइम को आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, कोर एंजाइम का मूवमेंट है, ठीक है। कोर एंजाइम का मूवमेंट क्या है, मूवमेंट कैसा है, 5' to 3' है ना, 5' to 3'। अब ये मूवमेंट रिजल्ट क्या देगा, मूवमेंट रिजल्ट, मूवमेंट का मतलब क्या, किसका, कोर एंजाइम का मूवमेंट रिजल्ट, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर आप नहीं समझ रहे, जैसे मूवमेंट हुआ, यहाँ से मूव कर गया, अब यहाँ से मूव कर गया, तो अब ये क्या किया होगा कि एक तो दिया होगा ना, कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ से एक रजिस्टर दिया होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, ये है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड जिसको बोलते हैं, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग करने वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, कोड हो गया, ठीक है ना। अब ये कोडिंग स्ट्रैंड जो, अब ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसका जो मूवमेंट रिजल्ट सिंगल स्ट्रैंड सिस्टम जो बना रहा है आपका सिंगल स्ट्रैंड, इसके भी नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस कितने होंगे, ठीक है। तो सिंगल में क्या आता है, नंबर ऑफ बेसिस, याद रखिए, यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेसिस as many as bases present on sense strand of cystron, सिस्ट्रॉन के जितने भी सेंस स्ट्रैंड में जो उतना बेस रहेगा, न्यूक्लियोटाइड रहेगा, उतना ही बनेगा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ बेसिस बात करेगा तो क्या लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ बेसिस क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा, इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस स्ट्रैंड। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस स्ट्रैंड का मतलब आप देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस स्ट्रैंड समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस एंड स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस स्ट्रैंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे एडेनिन है, क्या है, यहाँ पे एडेनिन है, तो यहाँ पे तो थायमीन, अब तो यहाँ पे थायमीन होता नहीं है, तो यह क्या रहेगा, यूरेसिल बनेगा। ग्वानिन है तो क्या बनेगा, साइटोसिन बनेगा। साइटोसिन है तो ग्वानिन बनेगा। थायमीन है तो क्या बनेगा, एडेनिन बनेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। दिस इज क्या बोलेंगे इसको, ये जो यहाँ पर रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री। आप समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे ये बन गया है, थायमीन नहीं रहता, थायमीन डीएनए में रहेगा, उसके जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं, यहाँ पे बन गया, ये स्टेप बन गया। तो अब ये फोर्थ स्टेप हम लोग देखते हैं, थर्ड स्टेप तो यहाँ तक बन गया, हमारा आरएनए बन गया। अब आरएनए जो बन गया यहाँ तक, तो ये जो यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं, जो आरएनए हमारा बना होगा, ये आरएनए जो है, ये आरएनए ये किसका है, या तो बोलेंगे एचएनआरएनए, क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए, और ये फिर ये तब्दील हुआ होगा ये एमआरएनए में, एमआरएनए में, ठीक है, उसको हम लोग दिखाएंगे। तो ये थर्ड स्टेप ये हमारा ये बना होगा, ये एमआरएनए और एचएनआरएनए, एमआरएनए ये कैसे है वो बाद में हम बताएंगे। ये इसको साफ करें, यहाँ पे हम लोग साफ कर लें। यहाँ पे साफ करने से अब यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पे हमारा जो है ये हम लोग नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप पे चले जाए, फोर्थ स्टेप में चले जाए। अब ये फोर्थ स्टेप में जो है हम लोग देखोगे कि आपका ये जो कोर स्टेम क्या है, एट, ठीक है, ये कोर एंजाइम कहाँ है, एंजाइम एट कहाँ है, टी साइट, ठीक है, टी साइट, कोर एंजाइम टी साइट से। और ये टी साइट होने से क्या कर रहा है कि ये टी साइट है, कोर एंजाइम टी साइट पे है। अब ये टी साइट पे क्या करता है, टी साइट कंटेन रो फैक्टर, यानी कि यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। कैसा होता है, रिलीजिंग फैक्टर। अब रिलीजिंग फैक्टर है, तो ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है कि ये किसको रिलीज करा देता है, रिलीज टू किसको करा देता है, कोर एंजाइम। तो अब नाउ तो क्या करता है कि नाउ कोर एंजाइम रिलीज्ड। अब कोर एंजाइम रिलीज कर गया, नाउ कोर एंजाइम रिलीज कर गया। अब कोर एंजाइम यहाँ पे आपका रिलीज हो गया, ठीक है। अब रिलीज कर गया तो अब यहाँ पे, तो अब ये कोर एंजाइम ऑलरेडी जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे रिलीज था, ठीक, कंबाइन कर गया, ठीक है। नाउ कोर एंजाइम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलीज कोर एंजाइम, क्या लिखेगा यहाँ पे, रिलीज्ड कोर एंजाइम, ठीक है, ऑलरेडी रिलीज्ड सिग्मा फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे कंबाइंड लिख दीजिएगा, कंबाइंड ठीक है, कंबाइंड विथ ऑलरेडी रिलीज सिग्मा फैक्टर टू फॉर्म, क्या बनाएगा, टू फॉर्म आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज फिर बन गया। अब दूसरा रिएक्शन चलेगा, नेक्स्ट सेम रिएक्शन चलेगा, तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज हमारा बना रहेगा ना। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए ये जब बन गया तो आप इसके यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये आपके एमआरएनए यहाँ पे क्या है, ये एमआरएनए हमारा बन गया, एचआरएनए से एमआरएनए ये बन गया, ठीक है। ये 5' 3' ये एमआरएनए हमारा बन गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, ये आरएनए है, ये क्या है, आरएनए। तो पहला आरएनए जो बनेगा उसको एमआरएनए बोलेंगे, एमआरएनए बन गया। अभी एमआरएनए विथ क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। कैसा स्ट्रैंड है, देखो अब पहले था ये, अब कैसा ये है, सिंगल स्ट्रैंड। ये देखिए यहाँ पे कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड। अब हमारा ये सिंगल स्ट्रैंड ये बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है, आफ्टर फॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बोथ स्ट्रैंड क्या करता है, रिकम्बाइंड। बोथ जो सेंस एंड नॉनसेंस था, बोथ स्ट्रैंड रिकम्बाइंड टू गिव नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर, नॉर्मल
डीएनए स्ट्रक्चर। अब डीएनए स्ट्रक्चर फिर नॉर्मल हो गया, हमारा ये बन गया, दिस इज a process where to form RNA from DNA, this mechanism is called coding. So DNA is nothing, his DNA send a code, DNA send a message to cytoplasm or to the ribosome to form the protein. So it's form the coding or coded form as a RNA. So how the RNA is formed inside the nucleus? So it is a whole mechanism of the DNA. So first DNA unwind to form, to separate the both strand and the formation of the sense and nonsense strand or antisense strand, and then the enzymes RNA act and move over to the cisternic area to produce the single stranded RNA and formation of RNA to perform the function of the transcription. So first it form the nucleus, then it will move through the nuclear pore and come into the cytoplasm, and it goes to the ribosome for the formation of protein. So this is the process of the transcription. So this is the step by step process हमने आपको बताया है, और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपके कैसे कैसे यहाँ पे काम होंगे यह पूरी अच्छा से आपको है। होप आप लोगों को यह समझ में आएगा, क्योंकि हमने हर जगह आपको तोड़ तोड़ के इसको बताया है, ठीक है, और जहाँ जहाँ हमने लिखी। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।